राजधानी भोपाल में 1 जून से अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन भोपाल की सबसे बड़ी करोंद गल्ला मंडी को 2 जून से शुरू किया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को सुझाव दिए हैं। मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी ने बताया कि 2 जून से विधिवत रूप से अनाज की नीलामी शुरू हो जाएगी, लेकिन नीलामी के पहले सभी व्यापारियों को कोरोना की गाइडलाइन से संबंधित जानकारियां दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने 2 जून से गल्ला मंडी में नीलामी शुरू करने का फैसला लिया है। अध्यक्ष ने ईएमएस टीवी से बात करते हुए बताया कि किसानों का लॉकडाउन के चलते अनाज रोका पड़ा हुआ है, जो नीलामी शुरू होते ही मंडी में आना शुरू हो जाएगा और किसानों को अनाज का दाम भी अच्छे मिलने की उम्मीद है। हमने कल से हम विधिवत नीलाम चालू कर रहे हैं, जो 1 महीने से हमारे यहाँ बंद था कोरोना की वजह से, और कल से विधिवत गेहूं चना जो भी आएगी उसकी आवक कल से चालू हो जाएगी। 3-4-5 दिन हम उसका पालन करेंगे प्रोटोकॉल का। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें और भी सख्ती करें। हमारी सचिव महोदय से बात हुई है, उसमें यह है कि हर किसान एक ही ट्राली पे एक ही किसान रहेगा। नो मास्क नो नीलाम, ये पद्धति पालन की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। व्यापारियों से भी यही आग्रह किया गया है कि एक व्यापारी रहे, दूर दूर होके माल ले। मेरे हिसाब से किसानों का काफी माल रोका हुआ है, वो माल आएगा। और चूंकि वो कोरोना के लिए एक आवश्यक भी था कि उनको रोकना, अदरवाइज ये संक्रमण और फैलता। तो किसान के बचाव के लिए, माल के बचाव के लिए, तुलावटी के बचाव के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए ही शासन के नियमों का पालन हमने किया, इसलिए हमने नीलाम बंद रखी। यहाँ की मुख्य मंडी जो है वो गेहूं की है, चने की है, सोयाबीन की है, मसूर की है, और वो चीजें हमारे ख्याल से 3-4-5 दिन में कंटिन्यू होके विधिवत जैसे पहले चलता था वैसे हो जाएगा। चने का रेट समर्थन मूल्य के आसपास चल रहा है, मसूर का मूल्य भी समर्थन मूल्य के आसपास चल रहा है, गेहूं का मूल्य भी, अच्छी गेहूं का मूल्य 1700 रुपए से लेके 2100-2200, और शरबती का रेट 2500 से 3000 चल रहा है। मेरा इसमें सरकार से आग्रह भी है कि टेंडर में पार्टिसिपेंट जितना बढ़ेंगे उतना सरकार को ही फायदा मिलना है। अगर आप कोई बल्क टेंडर करोगे तो नेचुरली उसमें पार्टिसिपेंट 2 या 3 ही होंगे। अगर वही आप उसकी संख्या कम कर दो तो जैसे वैसे इनकी सरकार का सपोर्ट प्राइस 2100 कुछ रुपए। तो अगर आप उसमें सबको पार्टिसिपेट, मध्य प्रदेश के हर व्यापारी को आप उसको भाग लेने का मौका दोगे, 1000-1000 कुंटल या 2-2 या 5-5 हजार कुंटल का आप परमिट करोगे तो नेचुरली भाव ऊपर जाएंगे। ये तो सीधा सीधा इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ों को खुश करने के लिए किया। ये तो हम नहीं कह सकते, पर हमारा ये निवेदन है सरकार से, अभी भी उस पर पुनः विचार किया जाए। उसमें राजस्व की हानि होगी। अगर 1580 में कोई गेहूं आप बेचोगे तो आप नया गेहूं आप 2100-2000 में कैसे बेच पाओगे? इस मामले में हम कहने के लिए उचित उस पोजीशन में नहीं है, पर हम तो यही कह सकते हैं कि इसमें अगर छोटे व्यापारियों को जोड़ा जाता तो इसका रेट कुछ और होता। सरकार को एक तरह से सरकार ये बोल रही है किसान को उचित मूल्य मिले, व्यापारी उस दिशा में काम कर रहे हैं, अच्छे भाव में माल ले रहे हैं। वहीं अगर इसको 1580 में बेचा जाएगा तो व्यापारियों का व्यापार भी डिस्टर्ब होगा, तो उनसे कौन लेगा उसमें जिस भाव का उनका पास माल। छोटे व्यापारी इस पूरे दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बल्क है। बल्क टेंडर में अब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ईएमआई हर किसी के भरना बस की नहीं। तो इसमें ऐसे पार्टिसिपेंट जितने बढ़ेंगे उतना राजस्व का फायदा ही हो। में मिलिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम यहाँ का मध्य प्रदेश का व्यापारी महाराष्ट्र से कोई भी माल मंगाता है, उसको कच्चे माल पे मंडी टैक्स फिर से देना पड़ेगा, इसलिए वहां की मिलिंग बढ़ी हुई है। अगर वो आप कच्चे माल पे टैक्स फ्री कर दो तो यहाँ का मिलिंग, जो हमारा जो स्वर्ण मिलिंग थी जो हमारी 10-15 साल पहले, वो वापस पैदा हो जाएगी। क्यों टैक्स लिया जा रहा है जब आपके पास माल ही नहीं आ रहा है? इससे अच्छा आप फ्री कर दो उसको, टैक्स को। मंडी टैक्स की पूरी छूट हो जानी चाहिए, कहीं से भी स्टेट से माल लाए। आज स्थिति ये है, महाराष्ट्र में चना ज्यादा है, उड़द ज्यादा है, जो भी चीजें ज्यादा है। अगर हम मध्य प्रदेश का व्यापारी वहां से मंगाता है तो उसको 1 रुपए 70 पैसे पुनः टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए वो अपना फिनिश गुड्स बेच रहे हैं, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले फिनिश गुड्स सेल कर रहे हैं। तो अपनी मिलिंग बेटर रही है भोपाल एमपी की, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। जहां से पैदावार है, अगर वहां से माल मंगा के लोकल सप्लाई नहीं करेंगे, महंगी करेंगे। मुख्यमंत्री से हमारी टैक्स के संबंध में भी मुलाकात उस संबंध में हुई थी जो उन्होंने 8 आने किए थे। वो भी 6 महीने के लिए हमारा प्रस्तावित था, वो भी 3 महीने के लिए। तो हमारा पुनः आग्रह है कृषि मंत्री से कि बाहर से आने वाले कच्चे माल को टैक्स फ्री करें और यहाँ की मिलिंग को बढ़ावा दें, ताकि लोग दूसरे स्टेट के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में कार्य कर सके। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।